हेलो, मैं हूँ अभिषेक तिवारी जीआईटी कंप्यूटर कॉलेज सिमरिया सीधी मध्य प्रदेश से। आज हम बात करेंगे फॉर्म के ऊपर। और पिछले वीडियो में हमने फॉर्म के ऊपर बात किया था। आज हम नए नए पार्ट फॉर्म में कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। कैसे हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और कोड करेंगे, देखेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने जीआईटी से जुड़े विंध्य के जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जो पहली हमारी संस्था है वो है देवी शकुंतला शिक्षण संस्थान, और ये जैसी नगर शहडोल में है। तो जो भी शहडोल के स्टूडेंट हैं वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ हमारी प्रिंसिपल मैडम दीप्ति तिवारी जी हैं। और जो अगला हमारा शिक्षण संस्थान है वो श्री राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रामपुर नैकिन। यहाँ डायरेक्टर सर अमित तिवारी जी हैं। तो जो भी सीधी के स्टूडेंट हैं वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और हमारे जीआईटी से विंध्य की एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी जुड़ी हुई है जिसका नाम है रीवा साइबर रिसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हार्डवेयर का भी काम करते हैं। और जो भी स्टूडेंट हैं जो बी के हैं, बीटेक के हैं, और अगर अपना वो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट बनवाना चाहे तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये रीवा में है, शिवानी टावर ढेकहा। और एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड कंसल्टेंट यहाँ मैं भी काम करता हूँ, वर्क करता हूँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फॉर्म की तरफ। तो पहले ही हम फॉर्म में के बारे में बात कर चुके हैं कि कोई भी डेटा अगर हम अपने कंप्यूटर से सर्वर तक पहुंचाना चाहते हैं तो HTML के माध्यम से हम पहुंचाते हैं। मतलब HTML को हम वेब फॉर्म भी बोलते हैं। इसी HTML के थ्रू हम फॉर्म बनाते हैं। ऑलरेडी पिछले वीडियो में इन सब के बारे में बात हो चुकी है। पिछले बार हम बात किए थे कि क्या क्या टैग्स होते हैं फॉर्म के अंदर। आज हम बात करेंगे कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स फॉर्म के ऊपर होते हैं। हालांकि ये एट्रीब्यूट्स आप जानकारी में रख सकते हैं, लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स को जावा, .NET जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक जो हमारा पहला एट्रीब्यूट है वो है एक्शन। एक्शन एट्रीब्यूट जो होता है, तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। एट्रीब्यूट फॉर्म जब सबमिट करते हैं तब उपयोग होता है और फॉर्म का डेटा कहाँ जाएगा ये डिसाइड करता है। मतलब जैसे ही हम फॉर्म में सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो ये डेटा किस सर्वर में जाएगा, किस टेक्नोलॉजी के पास जाएगा, वो एक्शन डिसाइड करता है। या किस पेज में जाएगा, एक्शन पेज में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये एक्शन से डिसाइड होता है। ये फॉर्म में नेम है, हम अपने फॉर्म का नाम दे सकते हैं। फॉर्म में हम मेथड का यूज़ करते हैं। ये दो तरह का होता है, गेट और पोस्ट। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। जब हम जावा और .NET के बारे में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में और अच्छे से जानकारी इकट्ठा करेंगे। और यहाँ पे मेथड्स में आप समझिए, जो भी हम फॉर्म में डेटा भरते हैं, जो भी फॉर्म में डेटा भरते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो ये सब जो हम डेटा भरते हैं तो ये सब इस मेथड के थ्रू ही सर्वर तक पहुँचता है। टारगेट टारगेट का मतलब, जैसे हम फॉर्म में सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो अगला पेज क्या खुलेगा, अगला नेक्स्ट पेज क्या होगा, वो डिसाइड होता है। तो जैसे ब्लैंक पेज हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, फिर से वही पेज रिपीट हो जाए, पेरेंट मतलब होम पेज पे टॉप में जाए। तो इस तरह के कई सारे चीज़ें होते हैं। फिर है इनक्रिप्शन, ये है इनक्रिप्ट टाइप। तो यह एट्रीब्यूट हमारे फॉर्म के डेटा को इनकोड कर देता है। मतलब आप एक सरल शब्दों में कह सकते हैं कि हम अपने डेटा को चोरी होने से बचाने के लिए ये इनक्रिप्शन का यूज़ करते हैं, इनक्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और चलिए हम कुछ इनपुट फील्ड्स के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपने एक फॉर्म बनाया था, लॉगिन फॉर्म। आज हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट बॉक्स कवर किया था, पासवर्ड कवर किया था, सबमिट और रीसेट बटन हमने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे नया चेक बॉक्स, रेडियो बटन, इनके बारे में भी देखेंगे। तो कोड करने से पहले
चलिए हम अपने एडिटर को ओपन कर लेते हैं, नोटपैड प्लस प्लस, और ये हमारा एडिटर ओपन हो गया। ओपन करने के बाद न्यू फाइल हम बनाते हैं। इसको हम कैंसिल कर देते हैं 2 को 1। इसको सबसे पहले हम सेव करते हैं फाइल को अपने, सेव एज। मैं ई ड्राइव में अपना डेटा रखता हूँ, अपनी फाइल्स रखता हूँ ई ड्राइव में, HTML प्रोजेक्ट। तो आज हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में। तो मैं अपने फाइल का नाम दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, .html। और ये हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद चलिए हम इसको कोड करना चालू करते हैं। तो जो सबसे पहला टैग है HTML, ओपन किया हमने और HTML क्लोज किया। उसके बाद हमारा जो अगला होता था सेक्शन, हेड सेक्शन हो गया। HTML हमने क्रिएट कर दिया फाइल। अब हेड सेक्शन हम क्रिएट करते हैं। हेड ओपन किया और ये हेड हमने क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम टाइटल दे देते हैं अपना, वेलकम टू GIT, वेलकम टू GIT। अब ये हेड सेक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हमारा सेक्शन है वो है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन हमने ओपन किया और ये हमने बॉडी सेक्शन क्लोज कर दिया। फॉर्म को अपने हम सेव करते हैं और रन करा के चेक करते हैं। फाइल ओपन, हमारी फाइल का क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये फॉर्म बन गया, वेलकम टू GIT। इसके अंदर हमारी बात हुई थी लेबल क्या है, और हमने फील्ड सेट बनाया था, और हमने फील्ड सेट के साथ साथ लीजेंड का उपयोग किया था। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फील्ड सेट बनाते हैं। फील्ड सेट बनाने से पहले किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर कोई भी इमेज है, कोई भी इमेज है तो वो यहाँ पे आप समझिए इस फॉर्म में कि वो इमेज यहाँ से राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट वो मूव कैसे करती है। कोई भी इमेज तो वो मार्क्यू के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, मार्क्यू के थ्रू होती है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। मार्क्यू आप ओपन करिए और मार्क्यू आप क्लोज करिए। और इसके अंदर हम कुछ दे देते हैं, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। टुडे वी आर लर्निंग, टुडे वी आर लर्निंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके अंदर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स मार्क्यू के अंदर देना पड़ेगा। जैसे कैसे हमारा मार्क्यू है जो किस स्पीड से लेफ़्ट टू राइट मूव करे, और इमेज हमें देना पड़ेगा, है ना। और एक लेफ़्ट जाए डायरेक्शन क्या होगी उसकी, और किस स्पीड से जाए। तो जो पहला हमारा है एट्रीब्यूट वो है डायरेक्शन। मैं लेफ़्ट लिखे देता हूँ। अब जो हमारा अगला एट्रीब्यूट है वो है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट, और इसमें हम टाइम दे देते हैं। मैं दे देता हूँ 10 सेकंड। और यहाँ हम अपनी इमेज दे देते हैं। इसके बाद इमेज टैग का उपयोग करके यहाँ हम अपने इमेज देते हैं। तो इमेज देने के लिए यहाँ पे हम अपना पाथ यूज़ करेंगे। ई ड्राइव में HTML प्रोजेक्ट में ये रही इमेज, ये पाथ आप कॉपी करिए। आप अपने हिसाब से पाथ दे सकते हैं जहाँ भी आप अपनी फाइल रखते हैं। और ये मैंने पाथ दे दिया। और जो हमारी फाइल का नाम है
फाइल का हमारा नाम है GIT लोगो .png। ये PNG है, पर हम चेक कर लेते हैं हमारी फाइल क्या है। ये PNG। फाइल को हमने अपने सेव किया और इसको फाइल को हम रन कराते हैं। देखिए हमने रन किया तो ये देखिए हमारी इमेज है जो मूव करना चालू कर दी। आप देखिए लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कोने से इस कोने की तरफ मूव कर रही है। और अगर इसको हम, ये जो हमने डायरेक्शन लेफ़्ट दिया है, अगर इसको हम राइट करते हैं, तो देखिए राइट टू ये लेफ़्ट टू ये राइट ही आएगा। हमने सेव किया और रन कराया, ये देखिए। तो ये आप अपने हिसाब से अपनी इमेज को मूव करा सकते हैं। इसे मार्क्यू टैग के थ्रू हम हैंडल करते हैं। इसे किस टैग के थ्रू हम हैंडल करते हैं? मार्क्यू टैग के थ्रू हैंडल करते हैं। चलिए हम अपना फॉर्म बनाना चालू करते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। फॉर्म ओपन किया और फॉर्म हमने क्लोज़ किया। फॉर्म ओपन करने के बाद हम फील्ड सेट बनाएंगे। फील्ड सेट हमने ओपन किया और फील्ड सेट हम क्लोज़ करेंगे। फील्ड सेट ओपन हुआ और क्लोज़ हुआ। अब अपना लीजेंड दे देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा बन गया और ये लीजेंड टैग है जो हमारा, उसको हमने क्लोज़ कर दिया। फाइल को आप सेव करिए और यहाँ पे आप इसको रन करके चेक करिए। ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो लीजेंड है बन गया। चलिए हम फॉर्म बनाने की शुरुआत करते हैं। तो जो फॉर्म हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कमेंट, जेंडर, ये सब हम यूज़ करेंगे। तो इस बीच आपको कई सारे इनपुट फील्ड सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हम रेडियो बटन और चेक बॉक्स का भी यूज़ करेंगे, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पे चलिए हम बनाना चालू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा लेबल है, लेबल टैग है हमारा, जो लेबल टैग हमने ओपन किया और फर्स्ट नेम मैं देना चाहूँगा। स्टूडेंट अपना फर्स्ट नेम भरे, फर्स्ट नेम, और ये हमने क्लोज कर दिया अपना लेबल। लेबल क्लोज हो गया। उसके बाद देते हैं अपना इनपुट। पुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने अपना इनपुट क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए बन गया, यहाँ हम कुछ भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने ये इनपुट टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया, टेक्स्ट का, तो इसमें मान लीजिए हम थोड़ा सा, और पिछले वीडियो में हमने इस टैग का यूज़ किया था, टाइप तक गए थे। आज हम थोड़ा सा इसमें एक और एट्रीब्यूट देते हैं, वैल्यू। वैल्यू एक और एट्रीब्यूट हम दे देते हैं, वैल्यू। वैल्यू में हम देंगे, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं, जैसे ये फर्स्ट नेम लिखा है, तो यहाँ पे यूज़र को समझ में आए कि यहाँ क्या भरना है, तो यहाँ हम लिख देंगे प्लीज़ इंटर फर्स्ट नेम। इसको आप सेव करिए और देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ गया, प्लीज़ इंटर फर्स्ट नेम। अगर अब आपको अपना नाम भरना है तो इसको मिटाइए
और आप अपना नाम भर दीजिए। जैसे ये मैंने अभिषेक डाल दिया, तो आप अपना नाम भर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे कैसे हमने एक वैल्यू एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया। यहाँ पे हम साइज़ भी दे सकते हैं अगर हम चाहें तो। जैसे मान लीजिए मैं साइज़ देता हूँ, साइज़ इसको हम गिनती में देंगे। मैं दे देता हूँ जैसे 5। मैंने क्या दे दिया? 5। तो यहाँ जब मैंने 5 दिया और इसको मैंने सेव कर दिया, 5 देकर मैंने सेव कर दिया। इसको आप रिफ्रेश करके चेक करिए। ये देखिए साइज़ भी इसकी क्या हो गई? छोटी हो गई। साइज़ क्या हो गई? छोटी हो गई। जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स था उसकी साइज़ क्या हो गई? छोटी हो गई। हमें टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ बढ़ाना है, मैं मान लीजिए 20 कर देता हूँ और इसको हम सेव कर देते हैं, तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा जो पहला था फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, आप कॉपी ना करें। फर्स्ट नेम के बाद हम इसको लास्ट नेम कर देते हैं। फर्स्ट नेम के बाद क्या कर देते हैं? यहाँ पे लास्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम और प्लीज़ इंटर लास्ट नेम और सर नेम। फाइल को आप सेव करिए और रन करिए। देखिए हमारा फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आपको यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी आप बनाना चाहें। जैसे मैं यहाँ पे करना चाहूँगा फादर्स नेम, मदर्स नेम। ये हमने कॉपी किया और यहाँ से मैं एक लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, इससे हमें समझ में इसलिए आए। पेस्ट करिए और यहाँ पे आप कर दीजिए फादर्स नेम, फादर्स नेम, और यहाँ पे कर दीजिए मदर्स नेम, यहाँ पे कर दीजिए आप मदर्स नेम, मदर्स नेम और इसको चेक करिए करके। तो देखिए फादर्स नेम आ गया और ये मदर्स नेम आ गया। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि हमने इनपुट टाइप दिया, साइज़ दिया, वैल्यू दिया। इसमें एक आईडी भी आती है, नेम भी आता है। हर इनपुट का कोई ना कोई नेम होगा। जैसे फॉर्म में एक एट्रीब्यूट होता है नेम, तो इसमें भी नेम होता है। तो जैसे मैं इसका नाम देना चाहता हूँ, नेम दे दिए और इज इक्वल टू करके मैं देना चाहता हूँ फर्स्ट नेम है तो एफ नेम, एफ नेम। इसका हमने क्या नाम दे दिया? एफ नेम। लास्ट नेम है और इसका आईडी भी हम कर सकते हैं, आईडी भी दे सकते हैं। आईडी इज इक्वल टू, आईडी में आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम मैं लिख दिया आईडी में। तो ये आईडी और नेम जब आप रियल टाइम में काम करेंगे तो ये देना कंपलसरी है, ये देना कंपलसरी है। इसके बिना हमारा फॉर्म पूरा नहीं होगा। हम जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो हर टैग की अलग आईडी, अलग नेम होगा। जैसे यहाँ पे फिर से एक बार हम करते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखिए एफ नेम है तो यहाँ पे हमको एल नेम करना। ये सेम नहीं होना चाहिए एक ही टैग में, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। सेव कर दीजिए। यहाँ पे भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें डाल दीजिए फादर्स नेम में और फिर मदर्स नेम में मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो एफ ए नेम, एफ 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 ए नेम, यहाँ पे एम नेम, मदर्स का नाम, आईडी में हमने दे दिया। और ये आप कर दीजिए यहाँ पे एम ए नेम, एम ए नेम। तो आप देख सकते हैं ये मैंने सेव किया और सेव करने के बाद इसको हमने रन किया। यहाँ से आप देखिए कि हमारा दो फील्ड सेट, एक फील्ड सेट के अंदर दो डेटा हमारे कंप्लीट हो गए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर दो लेबल, दो इनपुट टाइप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लिख के आ रहा है, इसको हम एडिट कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं फादर्स नेम।
फादर्स नेम या फादर नेम कर दीजिए। यहाँ पे हम कर देते हैं मदर नेम, मदर नेम कर दीजिए आप यहाँ पे, और इसको चेक कर लीजिए करके। ये आ गया फादर नेम, मदर नेम। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फॉर्म में लगा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा है फर्स्ट नेम, देख के ही समझ में आता है कि हमें यहाँ पे अपना नाम का पहला अक्षर भरना, पहला शब्द या पहला वर्ड भरना है। जैसे मेरा नाम अभिषेक है, फिर तिवारी है, तो फर्स्ट नेम मेरा अभिषेक इसमें जाएगा, लास्ट नेम तिवारी इसमें जाएगा। ये देख के ही समझ में आता है, देख के ही समझ में आता है। पर सहूलियत के लिए जो लोग कंप्यूटर से या फॉर्म से वाकिफ़ नहीं होते हैं तो उनको ये भी थोड़ा कठिन लगता है, पर जो लोग जानते हैं उनके लिए इजी है। इसलिए यहाँ पे ये सुविधा होती है कि हम चाहें तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे उनको बता सकते हैं कि भैया यहाँ फादर का नाम आप भरिए, या यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम भरिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये हो गया फादर्स नेम, मदर्स नेम हो गया। इसी तरह हम अपना ईमेल का बना सकते हैं, ईमेल का बना सकते हैं। तो ईमेल की तरफ जाने से पहले एक हम यहाँ पे और बी आर देते हैं, तो इसको रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। गैप हो जाएगा तो देखने में आसानी जाएगी समझने में। ये 2 बी आर हो गए। अब इसके बाद हम लोगों ने पिछली बार सेलेक्ट बनाया था कि वो क्या करें, क्या उनको सेलेक्ट करना है, कौन से आप कोर्स करना चाहते हैं, सेलेक्ट। फिर इसके बाद हमने क्या दिया था, ऑप्शंस दिया था। ऑप्शंस में पिछले वीडियो में हमने क्या दिया था, ऑप्शन नंबर 1 में कोई एक सब्जेक्ट आप दे दीजिए। टैग हमने ओपन किया और ये टैग हमने क्लोज किया। यहाँ पे हमने क्या दिया था, बीटेक। फिर इसी तरह हम ये हम कर देंगे P.E, फिर ऑप्शन नंबर 3 BCA, ऑप्शन नंबर 4 DCA, ऑप्शन नंबर 5 PGDCA। और इसको आप फॉर्म को सेव करिए और चेक करिए। यहाँ पे हम PR दे देते हैं, लाइन ब्रेक हो जाए जिससे हमें देखने में अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे आप ये देखिए हमने ये कर दिया कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमको एक लेबल लगाना पड़ेगा, कोर्स। यहाँ पे हम लेबल लगा देते हैं कोर्स का। यहाँ पे हमने लेबल नहीं लगाया था, यहाँ पे हम लेबल लगा देते हैं कोर्स का। कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, सेव करिए और रन करिए। कोर्स, कौन सा कोर्स हम कर रहे हैं, हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल गई। जो भी हम कोर्स कर रहे हैं वो हम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला टैग है, जेंडर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको समझना है, जेंडर। तो यहाँ पे हम जेंडर देते हैं, लेबल हमने क्या दिया, जेंडर। सेव करिए आप इसको और करिए, रन करिए। ये देखिए क्या आ गया, जेंडर आ गया। क्या आ गया, जेंडर। अब जेंडर आने के बाद हमें क्या करना है, बनाना है। तो जेंडर हम 3 तरह का रखेंगे, मेल, फीमेल और अदर। तो यहाँ पे हम इनपुट देंगे, इनपुट टाइप। देखिए पहले हम जब इनपुट टाइप यूज़ कर रहे थे टेक्स्ट,
इस बार हम बात कर रहे थे, क्या हम पढ़ेंगे, रेडियो बटन, चेक बॉक्स। तो जेंडर किसी का, कोई भी आदमी का एक ही हो सकता है। चेक बॉक्स का मतलब होता है हम कई चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, पर जेंडर में हमें एक ही चीज़ चूज़ करना होगा, तो हम रेडियो बटन देंगे। क्या देंगे? रेडियो बटन देंगे। तो इसके लिए हम रख देते हैं रेडियो। ये हमने रेडियो दे दिया। क्या दे दिया हमने? रेडियो दे दिया। टाइप, और इसका जो नेम दे देते हैं, तो नेम हम क्या रखेंगे? जेंडर। जेंडर, और ये हमने नेम दे दिया जेंडर। और वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे। वैल्यू क्या दे देते हैं? सबसे पहले हम दे देते हैं मेल। मेल है। और जो इसकी आईडी होगी, आईडी हम बना देते हैं मेल। और ये इनपुट टाइप को आप बंद करिए। पुट, ये हमने क्लोज कर दिया। आप देख सकते होंगे, ये देखिए, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया? टाइप में क्या दे दिया? रेडियो। नेम में जेंडर। वैल्यू में मेल। और आईडी में भी हमने क्या रख दिया? मेल रख दिया। इस फाइल को हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको आप रन करिए। यहाँ पे आके ये देखिए क्या गया, जेंडर में ये एक बटन आई है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मेल, यहाँ पे हमको एक लेबल लगाना होगा। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? एक लेबल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक लेबल लगा देते हैं। लेबल में हमें ये डिसाइड बताना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसको मेल कर दिया। मेल कर दिया। पर ये लेबल किसके लिए है? ये लेबल है जेंडर के लिए। जो हम ये बनाए हैं, ये किसके लिए है? मेल के लिए है। ये किसके लिए है? मेल के लिए। तो ये इस रेडियो बटन का है, इस रेडियो बटन का है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा फॉर यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा इस आईडी को आप कॉपी करिए, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दिए। फॉर किसके लिए? मेल के लिए। इस फाइल को आप सेव करिए और रन करिए। आप ये देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ गया किसके लिए है, मेल के लिए है। अब सेम हमको ये फीमेल के लिए करना है। मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, और ये अदर हो गया। तीन हो गए। ये मेल, इसको हम कर देते हैं फीमेल। ये हो गया फीमेल, और ये हो गया अदर। तीसरा हो गया अदर। अब आपको ये सब जगह सेटिंग करना होगा। रेडियो, जेंडर, ये वैल्यू है फीमेल, तो एफ मेल कर दिया मैंने, और यहाँ पे एफ मेल कर दिया। ये आईडी मैंने चेंज कर दी, यहाँ भी मुझे एफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है, यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? अदर। अदर, यहाँ पे एफ ई कर दीजिए। इसको पूरा करिए अच्छे से, ध्यान से। फीमेल। अब ये अदर हो गया। आईडी में भी हमको क्या डालना है? अदर। अदर, और यहाँ भी हमको करना पड़ेगा अदर। फाइल को आप सेव करिए। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया? रेडियो बटन के लिए जेंडर का लेबल लगाया, फिर इनपुट पुट के अंदर लेबल आ रहे हैं। ये देखिए, ये इनपुट के अंदर लेबल आ रहे हैं। सॉरी, ये लेबल हो गया हमारा जेंडर। इसके अंदर इनपुट, फिर लेबल, फिर इनपुट, फिर लेबल, फिर इनपुट और फिर लेबल। तो पहला जो
लेबल है, जो पहला इनपुट है वो मेल के लिए है, दूसरा इनपुट है जो फीमेल के लिए है, तीसरा है जो वो अदर के लिए है। तो इस फाइल को आप सेव करिए। मैंने सेव किया और ये हम इसको रन करते हैं। रन करने में देखिए ये 3 ऑप्शन आ गया, या तो हम ये चूज़ कर सकते हैं, या तो ये या तो ये, 3 में से कोई एक हमें चूज़ करना पड़ेगा। अगर इसको आप एक बार और रन करिए, ये देखिए इसमें से बाय डिफ़ॉल्ट कोई चूज़ नहीं है, इसमें से कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ नहीं है। पर हम ये चाहते हैं कि हमारे फॉर्म में कोई भी एक चूज़ हो पहले से ही। जैसे फॉर्म खुले तो पहले से किसी न किसी एक में टिक हो। तो मान लीजिए अदर है, अदर पे हम देना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक हमें और एट्रीब्यूट जोड़ना पड़ेगा, चेक्ड का। चेक्ड, चेक्ड लिखने के बाद चेक्ड, और ये हमने बंद कर दिया। तो चेक्ड है, अनचेक्ड है, तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, चेक्ड कर देते हैं। सेव करिए और इसे रन करिए। तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर ही, फिर से रन करके देखिए, ये देखिए ऑर्डर ही सेलेक्ट है। अगर हम इस चेक्ड को हटा देंगे, इस चेक्ड को अगर हम हटा देते हैं, देखिए क्या होगा। सेव करिए, रन करिए, ये देखिए कोई भी सेलेक्ट नहीं है। तो चेक्ड का मतलब यहाँ पे, चेक्ड अभी हम रहने देते हैं। चेक्ड का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जब फॉर्म खुलता है तो कोई ना कोई एक चीज़ सेलेक्टेड होगी, ऑलरेडी इसमें सेलेक्टेड होगी, तो ये अदर सेलेक्ट हो गया। अब बारी आती है चेक बॉक्स की। अब किस चीज़ की बारी आती है, चेक बॉक्स की, जो हमने पढ़ना है। अभी ये देखिए, अभी हमने रेडियो बटन के बारे में पढ़ा, अब हम चेक बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चेक बॉक्स में हमें ये देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया है। तो यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं इस लेबल को, और इसको हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने से पहले ये देखिए हमें एक नीचे लाइन ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम लाइन ब्रेक कर देते हैं यहाँ से, PR PR, ये हमारी लाइन ब्रेक हो गई। और यहाँ पे हम लिखे देते हैं डॉक्यूमेंट सबमिटेड, या सीधे डॉक्स लिखे देते हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमने जमा किया है, इसको आप सेव करिए और एक बार रन करिए। ये देखिए क्या आ गया, डॉक्स आ गया। तो यहाँ पे हम इसको चेक बॉक्स के थ्रू देते हैं। चेक बॉक्स के थ्रू हम इसको देंगे कि भैया कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम जमा कर रहे हैं अपने फॉर्म में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमने दिया है और हम सामने वाले को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं, बस सिंपल सा वही इनपुट, ये देखिए जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, इनपुट फील्ड में चेक बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए टाइप जो है सिंटेक्स का वो चेक बॉक्स है। तो इसको हम कैसे हम चेक बॉक्स में लिखेंगे ये आप देखिए। यहाँ पे आप क्या करिए, टाइप चेक बॉक्स, इसको ऐसे क्लोज कर दीजिए। आप इनपुट को भी क्लोज कर दीजिए, इनपुट भी क्लोज हो गया। फाइल को आप सेव करिए। सेव करने के बाद इसको हम रन करते हैं। रन करने पर देखिए ये आ गया, क्या आ गया डॉक्स में, डॉक्स में क्या आ गया, चेक बॉक्स आ गया। अब ये पता नहीं चल रहा है कि किस चीज़ का चेक बॉक्स है, किस चीज़ का चेक बॉक्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेबल और यहाँ पे बनाते हैं। या तो लेबल वहाँ पे नहीं, इसके नीचे बनाइए। ये आ गया लेबल, बगल में बनेगा, और इस लेबल पे दे देते हैं 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट हमने दे दिया। अब 10th की मार्कशीट दे दिया। अब यहाँ पे हम इसका नेम दे देते हैं, अपने इनपुट का नेम 10th। 10th हम यहाँ पे 10th दे रहे हैं। ID दे देते हैं,
में थोड़ा सुधार करूँगा। 10th डॉक्स और आईडी दे देते हैं 10th। आईडी हो गई हमारी 10th और वैल्यू भी दे देते हैं यहाँ पे, वैल्यू भी हम दे देते हैं 10th। वैल्यू हमने क्या दे दिया 10th। तो ये जो हमारा लेबल ये आएगा सेम रेडियो बटन की तरह, यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा फॉर किसके लिए है, इसके लिए है हमारा 10th के लिए। ये आईडी को हमको, इस आईडी को कॉपी करके यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा। चेक बॉक्स किसके लिए 10th के लिए है। फाइल को आप सेव करिए, ये हमने कंप्लीट कर दिया और इसको आप रन करिए। ये देखिए ये क्या आ गया पहला। अगर हम इसको चेक करेंगे तो मतलब हमने किसका डॉक्यूमेंट जमा किया है अपने कॉलेज में या अपने फॉर्म में या अपने यूनिवर्सिटी में 10th क्लास का। इसी तरह आप 12th के लिए बना सकते हैं। बस इसको आपको कॉपी करना है, थोड़ा थोड़ा एडिट करना है। मैं एक दो कर देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। 10th हो गया और ये 12th हो गया। इसको हम क्या कर देते हैं 12th, इसको आप कर दीजिए 12th। देखिए 12th हो गया, चेक बॉक्स 10th डॉक्स है, इसको हम कर देते हैं 12th। 12 डॉक्स, 12th रहने दीजिए, 12 डॉक्स 12। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखिए 12th, आप अपने हिसाब से। लेकिन ये स्टैंडर्ड होता है जिससे हमको देख के क्लियर समझ में आए हम कर क्या रहे हैं। बाद में कोई और भी हमारा फॉर्म देखे पढ़े तो उसे समझ में आए। 12, ये मैंने फाइल सेव किया और इसको हमने क्या कर दिया रन कर दिया। ये देखिए 12th आ गया। ये क्या आ गया 12th आ गया, लेकिन चेक बॉक्स नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। ये इनपुट गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इनपुट अब सही हो गया। इनपुट क्लोज हुआ है कहीं पे, थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा। ये लेबल टैग भी क्लोज नहीं किया था हमने, लेबल टैग भी हमने क्लोज कर दिया। फाइल को आप सेव करिए और रन करिए। तो ये 10th आ गया, 12th आ गया। यहाँ पे आप आधार दे सकते हैं, हाँ जो भी आप डॉक्यूमेंट में जमा करना चाहते हैं, फ़ोटो दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें आप एक लेबल और बना सकते हैं, फादर्स नेम मदर्स नेम के बाद ईमेल का, मोबाइल नंबर का। तो इजी है, सिंपल है। बस आपको इस बार इनपुट में जो टाइप है, नेम है, वैल्यू है, आईडी है, इनका इस्तेमाल करना है, इनका यूज़ करना है। पिछले फॉर्म, पिछली बार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल बना दिया था, लेकिन इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ नहीं किया था। और रियल टाइम में बिना एट्रीब्यूट्स के फॉर्म बना पाना संभव नहीं है। अब इसके बाद हमने जो अगला अपना टैग था और जो हमारा अगला इनपुट फील्ड है वो क्या था, सबमिट बटन, रीसेट बटन, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस नहीं है तो आप अपना एड्रेस दे सकते हैं टेक्स्ट एरिया का यूज़ करके। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कमेंट्स दे सकते हैं, कमेंट्स टेक्स्ट एरिया का यूज़ करके पिछले वीडियो में ऑलरेडी है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें हम अगले वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे, या तो जब हम जावा और .NET जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तब इसके बारे में हम और विस्तार में जाएंगे। पर फिलहाल आप यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, कि क्या कैसे हम बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से और भी इसको सुंदर बेहतर बना सकते हैं। चलिए, जो हमारा अगला है फील्ड सेट के नीचे हम अपना एक और इनपुट देते हैं और इस बार हम इनपुट में सबमिट देंगे।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबमिट दे देते हैं। जैसे आप ये देखिए टाइप है, इनपुट टाइप, यहाँ पे चेक बॉक्स है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, सबमिट। सबमिट। सबमिट दे दिया हमने। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, हमने सबमिट दे दिया, इसको सेव कर दिया और यहाँ पर रन किया। देखिए क्या आ गई हमारी, सबमिट बटन आ गई। ये देखिए क्या आ गई हमारी, सबमिट बटन आ गई। और यहाँ पे हम कुछ चाहें तो अपने हिसाब से वैल्यू दे सकते हैं। इसमें हम वैल्यू दे देते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं सेंड। क्या कर सकते हैं, सेंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेव करिए और ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सेंड लिख के आ गया, वैल्यू आपने दे दिया। सेम यही आप रीसेट में भी कर सकते हैं। एक और बटन आप यूज़ कर सकते हैं, रीसेट। यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, रीसेट। पिछले वीडियो में सबमिट और रीसेट हो गया था, बस ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट्स है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैं दे देता हूँ रीसेट और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको क्लियर। क्लियर। आप इसको सेव करिए और इसको रन करिए। देखिए सेंड और क्लियर, ये मैंने क्लियर कर दिया। जैसे यहाँ पे कुछ लिख देते हैं और इसको क्लियर कर देते, देखिए पूरा क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या इनपुट फील्ड्स हैं, क्या हमारे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उनके पैरामीटर है, क्या वो काम करते हैं, इसके बारे में हम बस बात किए हैं। और जो इसका पूरा डिटेल है, जब हम जावा या डॉट नेट पढ़ेंगे तो उस समय हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तब हमें और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि जब हम फॉर्म में सबमिट बटन, ये बटन जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा सर्वर के पास जाता है। यहाँ पे हमारे पास, हमने सर्वर जैसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया है, कोई भी सर्वर जैसी चीज़ यूज़ हमने नहीं किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा यूआरएल है, उसमें देखिए जब हमने फॉर्म बनाया तो ये कुछ एफ नेम देखिए आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ये सब क्या है। लेकिन ये सब जावा और डॉट नेट के बारे में जब हम बात करेंगे तब उस समय हम बात करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए प्रैक्टिकल के साथ। तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे।